तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि आप जो गोल्ड खरीदने के लिए जाते हैं तो आप कैसे जानेंगे कि आप कितने कैरेट का गोल्ड खरीद रहे हैं। बहुत ही आसानी से आपको हम बताएंगे, और किसी भी गोल्ड को अगर आप हाथ में लेंगे, किसी का भी गहना हो, तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि वो कितना कैरेट का है। तो बहुत ही सिंपल है, किस तरह से, जितने कैरेट का आप खरीद रहे हैं। मान लीजिए मैं खरीद रहा हूँ 22 कैरेट का, ठीक है, तो उसकी शुद्धता हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम 22 लिखेंगे। अब यहाँ पे 22 लिखा। अब हमें क्या करना है, इसको करना है भाग, और भाग कितने से करना है, ये जो 24 कैरेट का है हमारा, क्योंकि 24 कैरेट से ऊपर जो है गोल्ड कोई भी मार्केट में होता ही नहीं है। तो हम कितने का, 22 कैरेट का खरीदने जा रहे हैं, और 24 कैरेट का जो है गोल्ड होता है फुल। तो यहाँ पे हम 24 से इसको भाग देंगे और गुणा कर देंगे कितने से, 100 से, ठीक है। अब बराबर देखेंगे कि क्या आता है। ये मैं जो है गोल्ड की शुद्धता निकाल रहा हूँ। तो मैं जितने कैरेट का खरीद रहा हूँ, सबसे पहले मैं 22 कैरेट का खरीद रहा हूँ, तो 22 कैरेट कैलकुलेशन में कैलकुलेट करेंगे और उसको भाग दे देंगे 24 कैरेट से, जो कि हमारा फुल होता है 24 कैरेट का गोल्ड, गुणे 24 कैरेट की जो शुद्धता होती है वो होती है 100%, तो गुणे 100, तो यहाँ पे कितना आया 91.66। तो यहाँ पे जो शुद्धता होती है ये हमारी आ गई 22 कैरेट की 91.6, ये हमारी आई 22 कैरेट गोल्ड की शुद्धता। सेम अगर आप 18 कैरेट का खरीद रहे हैं तो इसी तरह से जो है 18 कैरेट की भी शुद्धता निकलेगी। तो 18 कैरेट की आप शुद्धता कैसे निकालेंगे, आप 18 कैरेट का खरीद रहे हैं, जितने भी कैरेट का खरीद रहे हैं सबसे पहले आप कैरेट लिखेंगे। तो मैं 18 कैरेट का आप खरीदने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो 18 लिखा, इसको हमें भाग कर देना है 24 कैरेट से, क्योंकि हमारा फुल जो होता है मार्केट में 24 कैरेट का गोल्ड होता है। तो भाग हम 24 से देंगे, गुणे 100% शुद्धता होती है 24 कैरेट की, तो यहाँ पे गुणे 100 कर देंगे। चलो इसको भी कैलकुलेटर पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम 18 कैरेट का खरीदने जा रहे हैं, जितने भी आप कैरेट का खरीदने जा रहे हैं सबसे पहले वो कैरेट आप लिखेंगे, भाग देंगे इसको फुल 24 कैरेट से, शुद्धता जो है 24 कैरेट की 100% होती है, तो 100 यहाँ पे लिखेंगे, और ये देखो आंसर आ गया। इसकी शुद्धता जो आई वो आई 75%। तो ये हमारी 18 कैरेट की गोल्ड की शुद्धता हो गई 75%। तो 22 कैरेट का हुआ 91.6, और जबकि 18 कैरेट का हमारा गोल्ड होता है 75% शुद्ध। इसमें जो 25% 18 कैरेट गोल्ड में मिलाया जाता है वो जिंक और निकल में मिलाया जाता है, ताकि जो है इसको हार्ड बनाया जा सके गोल्ड को, ताकि वो हल्का दाब पड़ने से या मोड़ने से आपका गोल्ड के जो भी गहने हैं वो मुड़े ना। तो आपको जब भी खरीदना है मार्केट में तो आप किस तरह से खरीदेंगे, आप 22 का खरीदें कि 18 का खरीदें, और 22 और 18 में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे देखो 22 कैरेट के जब भी हम सिंपल से किसी तरह के अगर गहने खरीद रहे हैं, उस पर नग या डायमंड कोई हम नहीं फिट कराया है, किसी तरह का पत्थर नहीं फिट कराया है, तो 22 कैरेट का गहने ही आपको लेने हैं। लेकिन जब भी आप 18 कैरेट का अगर लेते हैं तो 18 कैरेट का हम कहाँ पे लेते हैं, अगर किसी तरह की हम रिंग जो है खरीद रहे हैं उसमें डायमंड फिट कराना है, किसी तरह का पत्थर फिट कराना है, या किसी तरह के भी कोई भी गोल्ड के हम गहने खरीद रहे हैं और उसमें जो है हमें नग जो है जड़वाने, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे 18 कैरेट का लेते हैं, क्योंकि 18 कैरेट में जो होता है शुद्धता 75% होती है, 25% इसमें अदर जिंक और सिल्वर मिक्सचर होती है। तो ये हार्ड होता है, मतलब मोड़ने से मुड़ेगा नहीं। तो इसमें होता क्या है, जो भी नग आपके फिट किए जाएंगे वो कभी गिरेंगे नहीं और बहुत अच्छे से 18 कैरेट में फिट हो सकेंगे। तो जब भी आप गोल्ड के अगर सिंपल गहने खरीदे तो आप 22 कैरेट में खरीदिए, और रिंग या किसी तरह के आप वहाँ पे नग या पत्थर आप जड़वा रहे हैं तो आप 18 कैरेट का खरीदिए। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि गोल्ड में जो कैरेट की शुद्धता होती है वो किस तरह से आप निकालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे निकाली 22, 18, जितने भी कैरेट का आप खरीद रहे हो उसको आप सबसे पहले लिखिए, भाग दीजिए फुल 24 कैरेट से, गुणा 100 से कर दीजिए, और यहाँ पे शुद्धता आपकी निकल आएगी। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि गोल्ड कैरेट कैसे निकाली जाती है। आप समझ लेते हैं नंबर 2 पे जो हमारा है BIS हॉलमार्क क्या है। तो BIS जो हमारा हॉलमार्क होता है ये गोल्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए फोटो में, सबसे पहले जो 3 कोने पे आपको दिख रहा है, जब भी आपको गोल्ड खरीदें तो सबसे पहले आप ये मोहर 3 कोने वाला चेक करिए जिस पे लिखा हुआ है BIS।
ये हमारे गवर्नमेंट की जो एजेंसियां होती हैं और गवर्नमेंट का ये यहाँ पे हॉलमार्क लगा होता है। ये ज़रूरी है, कोई भी आप सोना खरीद रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दूसरे नंबर पे जो है आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है 916, ठीक है। तो ये 916 क्या होता है? ये 916 जो होता है ये शुद्धता दिखा रहा है कि आप जो गोल्ड खरीद रहे हैं उसकी शुद्धता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 22 कैरेट की यहाँ पे शुद्धता निकाल के 91.6 आया है, तो यहाँ पे 91.6 पे नहीं लिखा गया 916। और जबकि आप 18 कैरेट का जब खरीदेंगे तो उस पे मोहर लगा होगा 750। तो यहाँ पे आप कोई भी अगर गोल्ड का गहना देख रहे हैं, अगर उस पर 916 लगा है तो आप समझ जाइए कि 22 कैरेट का है, और 750 का अगर मोहर लगा है तो आपका जो होगा 18 कैरेट का होगा। और 999 का पहली बात कोई गहने होते ही नहीं है 999 के। अगर आपको बिस्किट कभी देखने को मिलेंगे तो उस पर जो मोहर लगा होगा गोल्ड का वो 999 का लगा होगा। तो आप समझ गए, कोई भी गोल्ड हो उस पर आप मोहर देख के बता सकते हैं। तो ये अभी आपको 916 दिख रहा है तो ये कितने कैरेट का है? ये 22 कैरेट का गोल्ड है। अब नंबर 3 पे आपको दिख रहा होगा, तो ये सेंटर हॉलमार्क होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट अगर आप कहीं भी गोल्ड खरीद रहे हैं तो ये भी आप देख लीजिए कि लगा है कि नहीं। इसके बाद 4 नंबर पे जो हमारा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे के बना हुआ है। तो ये होता है क्या है, ये जिस दुकान से आप खरीद रहे हैं सुनार की, ये उसका जो है अपना एक मार्क होता है, इसको बोलते हैं यूनिक मार्क, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये आपको बताता है कि आपने उस दुकान से खरीदी है और उसका जो है ये मोहर लगा हुआ है उस सुनार का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है आपको आपके गोल्ड को आइडेंटिफाई करता है कि आपने जो है उस दुकान से और उस सुनार से आपने ख़रीदा है, उसका मोहर लगा हुआ है। तो हर सुनार का अलग अलग होता है मोहर। जैसे यहाँ पे के दिख रहा है, किसी का एन होगा, किसी का एम होगा, तो जो भी उनका जो है यूनिक मार्क है वो उस पर लगा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, BIS और शुद्धता जो आपको लगा हुआ है, क्योंकि अगर आप 22 कैरेट के खरीद रहे हैं तो आपको दाम 22 के देने हैं, उस पर शुद्धता 916 होगी। अगर आप 18 कैरेट का खरीद रहे हैं तो उस पर 750 का वहाँ पे मोहर लगा होगा। तो यहाँ पे जो है आप समझ चुके हैं कि BIS क्या होता है और कौन सा मोहर BIS होता है। आप यहाँ पे जो है जानते हैं कि कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन हम किस तरह से जो है गोल्ड की करते हैं। सो बहुत सिंपल सी है कैलकुलेशन। उसको हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अब जैसे यहाँ पे देखो मैंने आज का रेट लिखा है 47,520। तो मार्केट में जो प्राइस आपको जिस दिन आप खरीदने के लिए गए हैं या किसी दिन आप खरीद के लाए हैं तो उस दिन जो भी प्राइस था, सबसे पहले आप यहाँ पे प्राइस लिखेंगे। जैसे आज का मेरा प्राइस है 47,520 24 कैरेट का। तो अब यहाँ पे मार्केट में जो प्राइस चल रहा है 24 कैरेट का, सबसे पहले हम वो लिखेंगे 47,520 रुपये, ठीक है। ये जो है हमारा 24 कैरेट का आज का रेट है। अब हम खरीदेंगे 18 कैरेट, तो 22 कैरेट तो हम उसका दाम निकालेंगे। अब यहाँ पे हम जो है 18 कैरेट का खरीद रहे हैं, तो 18 कैरेट का हम दाम कैसे निकालेंगे, तो जो प्राइस चल रहा है उस दिन आप यहाँ पे जो है सबसे पहले लिखिए 47,520 और इसको भाग दे दीजिए 24 कैरेट से, क्योंकि ये जो प्राइस है ये मैं 24 कैरेट का लिया है और मैं खरीदने जा रहा हूँ गोल्ड 18 कैरेट का, तो मुझे दाम जो देने होंगे वो देने होंगे 18 कैरेट के। तो यहाँ को 47,520 रुपये को भाग देते हैं 24 कैरेट से, ठीक है। अब हमने 24 को भाग देंगे और इसको कर देंगे गुणा 18 से, क्योंकि मैं 18 कैरेट का खरीदने जा रहा हूँ और अगर आप 22 कैरेट का खरीद रहे हैं तो आप यहाँ पे 22 लिखेंगे, ठीक है। तो मैं भी 18 कैरेट का खरीदने जा रहा हूँ तो मैं 18 कैरेट ही यहाँ पे अपना डाला हूँ। सो इसको भी कैलकुलेटर पर देखते हैं कि इसका जो प्राइस 18 कैरेट का है वो क्या निकल के आएगा। तो सबसे पहले आज का जो भाव चल रहा है 47,520 और इसको हम भाग देंगे 24 कैरेट का, क्योंकि ये हमारा प्राइस 24 कैरेट का है। और भाग के बाद हम कर देंगे गुणा जितने कैरेट का हम खरीद रहे हैं। अगर आप 22 का खरीद रहे हैं तो 22 लिखिए, 18 का अगर आप खरीद रहे हैं तो 18 लिखिए। तो मैं यहाँ पे 18 का प्राइस निकाल रहा हूँ 18 कैरेट का। तो ये देखो यहाँ पे जो हमारा आया है 35,640 रुपये। तो ये जो है हमारा 35,640 रुपये ये आज का जो है रेट हमारा निकल के आया है। जो 47,520 24 कैरेट का प्राइस है और मैं 18 कैरेट का खरीद रहा हूँ, तो 35,640 रुपये 18 कैरेट जो गोल्ड है 10 ग्राम का ये प्राइस निकल के आया है। तो यहाँ पे जो है आप देखो ये कैलकुलेशन तो हमारी ऑन ही है, आप देख ही रहे हैं किस तरह से हम बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या रहा है मिलीग्राम।
तो अब जो हमने प्राइस निकाला है 18 कैरेट का, सबसे पहले हम लिखेंगे मिलीग्राम वाले के पास यहाँ पे, ठीक है। तो साथ ही में आप मिलीग्राम भी समझ जाएंगे। तो यहाँ पे 35,640 हमने लिखा। और इसको जो है ये हमारा जैसे कि 10 ग्राम का भाव है, तो हमें जो है 1 ग्राम गोल्ड का प्राइस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे भाग। और भाग कितने से देंगे, 10 से, क्योंकि ये जो है 10 ग्राम का प्राइस है 35,640, तो उसको हम भाग कर देंगे 10 से और उसको यहाँ पे लिखेंगे 10। अब इसको देखते हैं कि हमारा जो है 1 ग्राम का प्राइस कितने रुपए निकल के आएगा। तो इसको भी कैलकुलेटर पे देखते हैं। ये मैंने दाम डाला 35,640 रुपये 18 कैरेट के, जो आज का प्राइस है, और इसको भाग देंगे 10 ग्राम से, क्योंकि ये 10 ग्राम का प्राइस है। और यहाँ पे जो हमारा निकल के आया है 3564 रुपये का 1 ग्राम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3564 को इसको लिख लेते हैं। ये 1 ग्राम का प्राइस जो है हमारा यहाँ पे निकल के आया है 3564 रुपये, ठीक है। तो 3564 हम यहाँ पे, ये 3564 रुपये का हमारा आया 1 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम रेट हमने निकाल लिया 3564 रुपये का। अब सपोज करिए कि आप जो है, आपका वजन है 6 पॉइंट, ये मैंने यहाँ पे लिखे 6 पॉइंट और 808, ठीक है। ये जैसे वजन है, तो जो हमने 6 लिखे हैं ये हमारे ग्राम में है, और जो पॉइंट के आगे आपको दिख रहा है 808 लिखे हैं, ये हमारे मिलीग्राम है। क्योंकि 1 तोले में 10 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम में जो मिलीग्राम होते हैं वो होते हैं 1000। अगर यहाँ पे 28 हो तब भी मिलीग्राम होगा, 999 तक अगर आ रहे हैं तब भी जो है मिलीग्राम ही होगा, क्योंकि हमारा मिलीग्राम जो होता है 1 ग्राम में 1 से लगा के 1000 तक होता है। तो ये हमारा कितना वजन होगा, 6.808 मिलीग्राम। और हमारा जो 1 ग्राम का दाम था वो कितना था, 3564। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे गुणा, ठीक है। तो मैंने इसको, चलो इसको भी कैलकुलेटर पे जब आपको जोड़ के दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे 3564 रुपये 1 ग्राम का दाम है 18 कैरेट का, और इसको हम कर देंगे गुणा। जो हमारा वजन है कितना है, 6 ग्राम पॉइंट 808 मिलीग्राम। तो ये हमारा प्राइस निकल के आ गया 24,263 रुपये। और जो ये पॉइंट लगा है इसके बाद जो 712 आपको दिख रहे हैं ना, ये पैसे हैं, इसका कोई मतलब नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए। जैसे ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कॉमा है, तो कॉमा जो है हमारा जोड़ा जाएगा। जो पॉइंट आपको गोल गोल दिख रहा है ये पैसे में आता है। जब भी आप कैलकुलेटर पे जोड़ेंगे तो इसी तरह से आएगा। जैसे 712 दिख रहा है ये पैसे हैं, तो पैसे को यहाँ पे आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो कितना आया, 24,263 रुपये इस वजन का जो है निकल के आया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको लिखते हैं 24,263 रुपये, ये हमारा वजन जो है निकल के आया 24,263 रुपये। अब हम इस पे लगाएंगे, यहाँ पे मिलीग्राम आप समझ चुके हैं, अब इस पे हम लगाएंगे जीएसटी। तो जीएसटी को टिक कर देते हैं। अब जीएसटी, कोई भी आप गोल्ड खरीदेंगे तो जीएसटी आपका लगता है कितना, 3%, ठीक है। कहीं भी आप गोल्ड खरीदेंगे जीएसटी की एक लिमिट होती है, वो लगती है 3% गोल्ड में। तो आप किस तरह से निकालेंगे इसका प्रतिशत, कैलकुलेटर पे आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेटर पे 24,263, और जीएसटी देखो किस तरह से लगाया जाता है। सो जब भी आप परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज के लिए हमें कौन सा, ये वाला लगाना है। तो मुझे अभी परसेंटेज निकालना है, इस पर 3% कितना लगेगा, तो हम प्रतिशत लगाएंगे। और यहाँ पे जो है हमें क्या कर देना है, इसको कर देना है गुणा, ठीक है। प्रतिशत के बाद गुणा कर देना है और लिख देना है 3, क्योंकि हमारा जो जीएसटी चार्ज है वो है 3%, जो हमारा गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। तो कितने आए, 727 रुपये 89 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 727 रुपये लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया जीएसटी। अब यहाँ पे देखो मेकिंग चार्ज है, तो मेकिंग चार्ज में बहुत जो है, जब भी आप गोल्ड खरीदने के लिए जाते हैं कोई 10% का लगा रहा है मेकिंग चार्ज, कोई 15% का लगा रहा है, कोई 20% का लगा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है। और एक कन्फ्यूजन और रहती है, अगर आप जो है 22 कैरेट का गोल्ड खरीद रहे हैं तो आप जो है सोचते हैं कि सुनार आपसे 24 कैरेट के पैसे क्यों ले रहा है।
और जब आपसे अगर कोई कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई सुनार जो होते हैं वो आपसे बोलते हैं ठीक है हम 22 कैरेट से आपके पैसे ले लेंगे, लेकिन वो जीएसटी चार्ज आपका इतना बढ़ा देते हैं कि आप जो है वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो कोई एक चीज़ क्लियर कर दें, जैसे बहुत से मैंने वीडियो देखे हैं इंटरनेट पे जो बताते हैं कि आप 22 कैरेट का गोल्ड खरीदने गए तो पैसे आप दीजिए 22 कैरेट के और आपका जो मेकिंग चार्ज लगेगा वो 10% लगेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ये गलत है। आप खुद सोच के देखिए, 24 कैरेट का गोल्ड होगा और उसको जो है पिघला के सुनार एक वहाँ पे गहना देगा, जो आप खरीदने के लिए गए हैं, डिजाइन उस पर बनाई जाएगी, ठीक है, और डिजाइन बनाने के बाद उस कारीगर को भी देना है जो उस गोल्ड को जो है गढ़ेगा, उस पर डिजाइन का काम करेगा, फिर वो आएगा शॉप पे बिकने के लिए सुनार की, फिर वो उसको रखेगा बेचेगा। और दुकान पे कई तरह के जो गोल्ड की दुकानें होती हैं, कई तरह के उस पर खर्चे आते हैं, उसे दुकान का किराया भी निकालना है, कारीगरों को भी देना है और उसे जो है अपना खुद भी प्रॉफिट कमा के घर भी जाना है। तो यहाँ पे अगर आप 10% जो है मेकिंग चार्ज देंगे या गोल्ड कोई भी सुनार आपसे ले रहा है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो मेकिंग चार्ज कैसे होता है वो भी हम आपको बता दें। अगर आप 22 कैरेट का जो है गोल्ड ले रहे हैं और आप 22 कैरेट के ही पैसे दे रहे हैं, कि आप 22 कैरेट का गोल्ड ले रहे हैं और आप प्राइस भी 22 कैरेट का ही दे रहे हैं, तो आपका जो मेकिंग चार्ज होगा वो 15 से 20% तक वहाँ पे लगा दिया जाएगा। अब ये 15 से 20% में जो बता रहा हूँ इसमें भी डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो ये निर्भर करता है आप किस तरह का गहना वहाँ से खरीद रहे हैं। आप सोच के देखिए, अगर आप एक सिंपल सी रिंग ले रहे हैं जिस पे किसी तरह की कोई डिजाइन नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब भी वो रिंग बनाई गई होगी तो उसमें जो भी सुनार का मतलब कारीगर रहा होगा उसकी वहाँ पे मेहनताना कम लगा होगा, तो उस पर मेकिंग चार्ज भी कम हो जाएगा। अब किसी तरह का अगर आप कोई और चीज़ ले रहे हैं उस पर जो है डिजाइन बहुत ज़्यादा वहाँ पे बेस्ट बनाई गई है, तो आपका जो मेकिंग चार्ज होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस भी कारीगर ने भी उसको डिजाइन किया होगा उसका मेहनताना बहुत ज़्यादा वहाँ पे लगा होगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से मेकिंग चार्ज को भी देख सकते हैं कि हम किस तरह का गोल्ड खरीद रहे हैं, सिंपल है या वो डिज़ाइन वाला है। अगर डिज़ाइन वाला है तो वहाँ पे 2-4-3% जो है आपका मेकिंग चार्ज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर आप 22 कैरेट का खरीद रहे हैं गोल्ड और 22 कैरेट के ही पैसे दे रहे हैं तो आपका मेकिंग चार्ज अगर 15 से 20% लगा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो चीज़ गलत होगी अगर आप 22 कैरेट का गोल्ड खरीद रहे हैं और आपसे जो है सुनार पैसे भी ले रहा है 24 कैरेट का और मेकिंग चार्ज भी आपको 20% लगा रहा है, तो वो गलत है। आपको एक तरफ से देना है, आपको या तो मेकिंग चार्ज में दे देना है 20% या जो है आपको यहाँ पे दे देना है कि आप 22 कैरेट का गोल्ड खरीद रहे हैं और पैसे उसको 24 कैरेट के दे रहे हैं, तो आपको एक जगह से देना है। आप या तो इधर से दे दीजिए 22 कैरेट का गोल्ड आप 24 कैरेट के दाम दे दीजिए, तो आपका मेकिंग चार्ज हो जाएगा 10%। और अगर आपका जो है 22 कैरेट के आप पैसे दे रहे हैं तो आपका मेकिंग चार्ज बढ़ा दिया जाएगा 15 से 20%। तो ये आप गोल्ड खरीदने से पहले सुनार से कंफर्म कर लीजिए कि आप किस तरह से वहाँ पे खरीद रहे हैं और आपको किस तरह से दिया जा रहा है। 22 कैरेट का गोल्ड आपको 24 कैरेट में दे रहे हैं कि उसका मेकिंग चार्ज जो है 20% लगा रहे हैं कि 10% लगा रहे हैं। जो सही नियम है मैंने आपको बता दिया कि आप अगर 22 कैरेट का गोल्ड खरीद रहे हैं और 22 कैरेट के ही पैसे दे रहे हैं तो आपका मेकिंग चार्ज 15 से 20% अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो गलत होगा अगर आप 22 कैरेट का खरीद रहे हैं और पैसे भी आप दे रहे हैं 24 कैरेट के और आप मेकिंग चार्ज भी दे रहे हैं 15 से 20%, तो वो गलत है, आपको एक तरफ से देना है। सेम अगर आप 18 कैरेट का खरीद रहे हैं तो आपको 18 कैरेट की प्राइस निकालना है और उसी के पैसे देना है। लेकिन जो वो मेकिंग चार्ज आपका लगेगा वो 15 से 20% लग सकता है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि अगर आप 18 कैरेट का खरीद रहे हैं तो आप कहीं पे वहाँ पे पेमेंट 22 कैरेट या 24 कैरेट का तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 18 कैरेट में शुद्धता होती है 75%, मतलब 25% इसमें वहाँ पे जिंक और सिल्वर मिक्सचर किया गया है। हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 रुपये में हमारा 4 हिस्से होते हैं, 4 चवन्नी, तो 1 चवन्नी आपकी जो है वहाँ पे अलग चीज़ें मिक्सचर की गई और 3 चवन्नी भर आपका शुद्ध सोना है। तो आपको पैसे भी जो देने हैं 3 चवन्नी के देने हैं, आप 4 चवन्नियों के तो नहीं देने वाले वहाँ पे शुद्ध 100% के, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ चुके हैं मेकिंग चार्ज भी। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 18 कैरेट का खरीद रहे हैं और 18 कैरेट के हम यहाँ पे पैसे जोड़े हैं, तो हम मेकिंग चार्ज यहाँ पे कितना कर लेंगे 15 से 20% तक, तो हम यहाँ पे जोड़ लेंगे 15%। अब जो मेकिंग चार्ज जोड़ेंगे तो मेकिंग चार्ज भी हमें किस तरह से जोड़ना है, सबसे पहले आप मेकिंग चार्ज इस तरह से जोड़ेंगे, इसको जो है हम कैंसिल करेंगे कैलकुलेटर पर,
₹24,263 हमारे बने थे, और जिसमें जो है हमारा मेकिंग चार्ज कितना है, 15% का हम जोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिशत के लिए सबसे पहले प्रतिशत देंगे, फिर गुणा देंगे, क्योंकि हमें जो है गुणा करना होता है कितने से, 15 से। तो कितना आ गया, ₹3639 हमारा मेकिंग चार्ज जो है जाके बना जाके। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ₹3639। तो ये हमने यहाँ पे जो है मेकिंग चार्ज भी लगा दिया, और ये हमारा हो गया GST। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे बना था 24,263 प्लस ₹727 GST प्लस ₹3639 हमारा जो है मेकिंग चार्ज। ठीक है, तो टोटल कितना आया, ₹28,629। तो मैं ₹28,629। तो ये पेमेंट जो है हमें टोटल पेमेंट ये करना है, और वजन हमारा कितना था, 6.808 मिलीग्राम। तो यहाँ पे इस तरह से आप करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जितने कैरेट का आप खरीद रहे हैं, आप कैरेट की शुद्धता निकालना चाहें तो निकाल लीजिए, वरना अगर आपको याद हो तो आप याद भी रख सकते हैं। शुद्धता कैसे निकालेंगे, जितना कैरेट का आप वहाँ पे गोल्ड खरीद रहे हैं, सबसे पहले कैरेट लिखिए, उसको भाग दीजिए फुल 24 कैरेट से गुणे 100 से, क्योंकि 24 कैरेट की शुद्धता 100% होती है। तो जो भी यहाँ पे आएगा आंसर, वो आपकी कैरेट की शुद्धता है। उसके बाद जो प्राइस आज का आपको बताया जा रहा है मार्केट में, आप सबसे पहले प्राइस यहाँ पे लिखेंगे, उसको भाग देंगे 24, जो हमारा कैरेट होता है 24 से, फुल कैरेट से आप भाग देंगे, तो जो प्राइस आपको बताया जाएगा मार्केट में वो 24 कैरेट का होगा, गुणा जितने कैरेट का आप खरीद रहे हैं। 18 कैरेट का खरीद रहे हैं तो 18 लिखेंगे, 22 कैरेट का आप खरीद रहे हैं तो 22 लिखेंगे, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो अपना आप आंसर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 18 कैरेट का आए थे 35,640, तो यहाँ पे मैंने लिखे 18 कैरेट के 35,640, इसको भाग कर दिया है 10 ग्राम से, क्योंकि ये जो हमारा प्राइस है वो 10 ग्राम का है। तो यहाँ पे हमने निकाले थे 1 ग्राम के भाव ₹3564 जो यहाँ पे आए हैं। ठीक, तो 3564 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और उसको गुणा किया, जो मेरा वजन था 6 ग्राम 808 मिलीग्राम। ठीक, तो मैंने जो इसको गुणा किया तो हमारा टोटल यहाँ पे आया था ₹24,263। फिर मैंने जो है ₹727 जो है यहाँ पे GST लगाई। GST 3% लगती है, कहीं भी आप गोल्ड खरीदेंगे 3% का ₹727 बना। मेकिंग चार्ज जो है यहाँ पे मैंने 15% लगाया, तो 15% का ₹3639 बना मेकिंग चार्ज का। मेकिंग चार्ज प्लस GST चार्ज, और जितने रुपए का मेरा गोल्ड का यहाँ पे रेट आया था इस वजन का 6.808 मिलीग्राम का, मैंने वो लिखा। इन सब को मैंने कर दिया यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो टोटल जो हमारा आया ₹28,629। तो ये केवल जो है हमें दाम देना है। आप यहाँ पे जो है आप मेकिंग चार्ज समझ चुके हैं, और जो पक्का बिल है, तो पक्का बिल आपको किस तरह से लेना है, जब भी आप गोल्ड खरीदेंगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बिल पे देखना है कि आपका जो मेकिंग चार्ज है और GST चार्ज है वो सब चार्ज ऐड किए गए हैं, प्लस जिस भी जो है आप क्वालिटी का गोल्ड ले रहे हैं। अगर आप 18% का ले रहे हैं, 18 कैरेट का गोल्ड ले रहे हैं, तो आप 18 कैरेट पर्चे भी लिखवा लीजिए, और अगर आप 22 कैरेट का ले रहे हैं तो आप 22 कैरेट भी उस पर अपना लिखवा लीजिए। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बहुत से लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जो गोल्ड खरीदते हैं वहाँ पे उसको वो नहीं लिखते हैं कि कितने कैरेट का आपको गोल्ड दे रहे हैं, और बताते हैं कि 22 कैरेट का है, जबकि गोल्ड देते हैं ज़्यादातर 18 कैरेट का। तो जितने कैरेट का आप खरीद रहे हैं, जितने कैरेट का आप पैसे दे रहे हैं, वो चीज़ जो है आप अपने बिल पे उसको लिखवा लीजिए। और एक चीज़ आप कोशिश करिए कि आप GST दे रहे हैं तो आप GST बिल भी लीजिए, क्योंकि जब आप GST बिल देंगे तो गवर्नमेंट के पास जाएगा, जब गवर्नमेंट के पास जाएगा तभी जो है हमारी सरकार के पास और ज़्यादा टैक्स पहुँच पाएगा। तो आप GST बिल जहाँ पे ज़रूर लें। और वीडियो में किसी तरह की अगर आपकी कमेंट हो या कोई सुझाव हो या कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप मुझे जो है कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका भी आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नए वीडियो में। तब तक के लिए जो है आप अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।